दोस्तों, आज हम भारत को अखंड भारत से अखंड भारत कैसे हुआ, इस वीडियो में वो सब बात जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा भारतवर्ष दुनिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। यहाँ पर समय के साथ कई परिवर्तन होते गए। दरअसल प्राचीन भारतवर्ष, जिसको आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, दुनिया के सबसे बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। यह देश आर्यों का देश था। लंबे समय तक यहाँ हिंदू राज्यों का शासन रहा। इस दौरान यहाँ कई विदेशियों ने आक्रमण करा। इस वजह से अखंड से खंडित होता गया। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 1947 तक आते आते हमारे देश अलग होने के वाले देशों की संख्या 15 से भी ज्यादा हो चुकी थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन कौन सा देश है जहाँ पहले भारतवर्ष हुआ करता था। यह भारत से अलग क्यों हो गए? अखंड भारत को खंडित करने के पीछे किसी की चाल थी? यदि आज भारत से अलग हुए सभी देश मिल जाए तो क्या होगा? चलिए जानते हैं अखंड भारत के विभाजन की पूरी कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, अखंड भारत यानी कि आर्यव्रत इस तरह का हुआ करता था, मगर समय के चक्र ने भारत के कई टुकड़े कर दिए और आज इस तरह का दिखाई देता है। दरअसल आज भी दुनिया के 10 बड़े देशों में भारत का नाम शुमार है। अब आप ही बता सकते हैं कि यदि हमारा भारत खंडित नहीं हुआ होता तो आज कितना बड़ा होता। भारत से अलग हुए सभी देशों में हिंदू शाही राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन आज से 2500 साल पहले भारत देश पर विदेशियों ने कई बार आक्रमण किए थे। इसमें मुख्य रूप से आक्रमणकारी तुर्क, शक, खून, कुशन, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज शामिल थे। इन विदेशियों ने भारत पर लंबे समय तक शासन भी करा था। दरअसल इस दौरान अनुशासन को शासन बनाने के लिए भारत को अलग अलग हिस्से में विभाजित कर दिया गया था और समय समय पर अपनी सुविधा के लिए अखंड भारत को खंडित करते रहे। जो आज आपको भारत के पड़ोसी देश नजर आ रहे हैं, वह सब किसी जमाने में अखंड भारत में शामिल हुआ करते थे। दोस्तों, वैसे तो भारत से अलग अलग होने वाले देशों की संख्या 20 से भी अधिक है, लेकिन आज हम इस वीडियो में उन 15 देशों के विघटन की चर्चा करेंगे जो सभी स्वतंत्र देश है। इनमें से कई देश के रिश्ते भारत के साथ ठीक है तो कई देश के रिश्ते बहुत खराब है। आइए जानते हैं कब कौन सा देश भारत से अलग होकर नया देश बना। नंबर 1, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का निर्माण कांधार और कम्बोज के कुछ हिस्सों को मिलने से हुआ था। इस पूरे प्रदेश में जहां पहले हिंदू शाही और फारसी राजवंशों का शासन रहा था, बाद में यहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक होने के कारण यहाँ के राजा भी बौद्ध धर्म से हुए। महाभारत की गांधारी और पांडु के मामा शकुनी भी अफगानिस्तान से ही थे, लेकिन आगे चलकर अफगानिस्तान पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। इसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब के मुसलमान और तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया के शासन के अधीन हो गया था। आखिर में 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया, जिसके बाद यह भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया और आज इस पर तालिबानी की सत्ता कायम है। नंबर 2, नेपाल। दरअसल नेपाल अखंड भारत का ही भूभाग्य था। प्राचीन भारत के 16 जनपद को गोरखपुर जनपद में नेपाल का कुछ भाग शामिल था। यह आदि संस्कृति का मुख्य केंद्र था। रामायण की सीता का जन्म स्थल मिथिला यहीं पर है। इसके अलावा भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी भी नेपाल में ही है। नेपाल को पहले देवघर के नाम से जाना जाता था। साल 1560 के आसपास हिंदू शाही आर्यों का राज हुआ करता था, लेकिन 4वीं शताब्दी में यहाँ बौद्ध धर्म का आधिपत्य हो गया था। उसके बाद 7वीं शताब्दी में नेपाल पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया था। आगे चलकर नेपाल में गोरखाओं का बोलबाला हो गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान नेपाल पर भी अंग्रेज का ही राज्य स्थापित हो चुका था। साल 1927 में ब्रिटिश और नेपाल के बीच एक संधि हुआ, जिसमें नेपाल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। नेपाल अखंड भारत से अलग होकर एकमात्र हिंदू देश बन गया था। हालांकि 2008 के बाद नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। नंबर 3 पर है भूटान। भूटान भारत का अभिन्न अंग था। भूटान भौगोलिक रूप से हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। भूटान में आज भी वैदिक और बौद्ध धर्म के लिए लोग निवास करते हैं। साल 1906 में अंग्रेज ने भूटान को अपने अधिकार में ले लिया था। भारत की आजादी के 2 साल बाद साल 1949 में भारत ने भी भूटान को
वो सारी जमीन लौटा दी और भूटान भी अलग देश बन गया। लेकिन आज भी भूटान के बाहरी सुरक्षा भारत के हाथों में है। नंबर 4, तिब्बत। तिब्बत में अभी पहले हिंदू संस्कृति और धर्म का केंद्र हुआ करता था। पहले राजा यहाँ का हिंदू था, बाद में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया। दरअसल आगामी दिनों में तिब्बत बौद्ध धर्म का गढ़ बन गया था। साल 1960 में ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच एक समझौता होता है जिसमें तिब्बत को 2 भाग कर दिया जाता है। भारत की सीमा से सटा हुआ तिब्बत एक दक्षिणी शिला जो लामा को दे दिया गया था, जिसके साल 1954 में नेहरू जी के द्वारा चीन को दे दिया गया। वर्तमान में पूरे तिब्बत पर चीन का अधिकार है। नंबर 5, ईरान। अखंड भारत का भूभाग ईरान तक फैला हुआ था। ईरान का पहला नाम आर्यन हुआ करता था। कहा जाता है कि भारत के आर्य वहां जाकर बस गए थे। 7वीं शताब्दी के बाद ईरान के पड़ोसी देश ईरान पर आक्रमण करते हैं अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद यहाँ के आर्यों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। नंबर 6, कंबोडिया। कंबोडिया अखंड भारत का ही भूभाग था। कहा जाता है कि प्रथम शताब्दी में कंबोडी नामक ब्राह्मण ने यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना की थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी विश्व के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में ही है, जिसका फोटो वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज पर भी लगी हुई दिखाई देती है। यह देश हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। भगवान विष्णु के यहाँ इस विशाल मंदिर को देखकर अखंड भारत पर गर्व होता है। दरअसल आगे चलकर कंबोडी ब्राह्मण के नाम से ही कंबोडिया नाम पड़ गया था। नंबर 7, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया किसी जमाने में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पहले हिंदू शाही का राज था जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू लोग रहते थे, मगर आगे चलकर मुस्लिमों का आक्रमण के कारण यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ता गया। हालांकि आज भी यहाँ राम मंदिर मौजूद है जिसमें मुसलमानों द्वारा पूजा की जाती है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। नंबर 8, म्यांमार। म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे। जब अंग्रेज ने भारत में दस्तक दी थी तब उन्होंने म्यांमार पर भी अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ अंग्रेज ने कई वर्ष तक शासन किया था। अंत में 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आजाद करके स्वतंत्र देश बना दिया गया था। नंबर 9, मलेशिया। मलेशिया को आर्यव्रत का ही भाग था। यहाँ पर हिंदुओं की बड़ी आबादी निवास करती थी। बाद में यह बौद्ध धर्म बसना शुरू हो गया था। लेकिन मलेशिया भी दूसरे देशों के भांति विदेशी आक्रमणियों के मार से नहीं बच पाया। बाद में यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी और यह देश स्वतंत्र देश बन गया। नंबर 10, फिलीपींस। दोस्तों, पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश जो कि पहले अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यह देश भी मुस्लिम क्रांतिकारियों से बच नहीं पाया, मगर आज भी यहाँ पर काफी हिंदू आबादी निवास करती है। 4 जुलाई 1946 को यह देश स्वतंत्र हो गया। यह आज भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ पर सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। यह सितंबर 1963 में अंग्रेज से आजाद होकर स्वतंत्र देश बन गया। नंबर 11, थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में शुमार है, जो पहले भारतवर्ष का ही हिस्सा था। भारतीय इतिहास में थाईलैंड का नाम श्याम देश बताया जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्याओं में हिंदू आबादी निवास करती थी, लेकिन समय के साथ यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ गया। हिंदू आबादी कम हो गई और बाद में यह अलग होकर नया देश बन गया। नंबर 12, श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका भारत के दक्षिण में केवल 37 किलोमीटर दूर स्थित है। श्रीलंका का वर्णन हमारे ग्रंथ रामायण में भी देखने को मिलता है, क्योंकि रावण इसी देश की निवासी था जिसको राम ने हराया था। अंग्रेजी सत्ता के दौरान यह भारत का ही हिस्सा था। अंत में 4 फरवरी 1948 को यह देश अलग बन गया। नंबर 13, वियतनाम। दोस्तों, यह एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। पहले यह भारतवर्ष का ही हिस्सा था। इसका नाम चंपा था। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म 1945 में फ्रांस से आजाद होकर यह देश अलग बन गया। नंबर 14, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की आजादी तक भारत का ही हिस्सा था। आजादी के समय यह पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। यहाँ पर मुस्लिम आबादी का बोलबाला था और 1971 में यह पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया। नंबर 15, पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत का संघर्ष हमेशा चलते रहता है। आजादी के बाद लगातार 3 बार युद्ध हुआ इस पाकिस्तान के साथ और तीनों बार भारत ने पाकिस्तान को मार गिराई, जिसके साथ कश्मीर को लेकर विवाद चल रहा है। पाकिस्तान भारत से 1947 में भारत से अलग हो गया था। इस प्रकार एक के बाद एक करके 15 देश भारत से अलग हो गए। दरअसल आज का भारत भी आजादी के समय अंग्रेजों द्वारा 565 हिस्सों में बट गया था, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से भारत को मिलाकर एक देश बनाया।
दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर